अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। इस वक्त जी सुहेल अफरीदी हैदराबाद के लिए तैयार हो चुके हैं और आज वो हैदराबाद का दौरा करने जा रहे हैं। क्या शानदार कल उनका पूरा दिन कराची के अंदर गुजरा। जिस तरह से शाराए फैसल से लेकर तकरीबन पूरे कराची के अंदर ही लोग निकले और एक नेचुरल क्राउड था और जिस तरह से इस्तकबाल हो रहा था वो तो शायद ही पिछले 2-3 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई मूवमेंट हुई हो। आज वो हैदराबाद जा रहे हैं। हैदराबाद भी एक बड़ा शहर है, अहम शहर है सिंध का, तो इस हवाले से भी हमने बात करनी है कि वहाँ पे उनकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी। और अभी जो है एक खबर ये भी चली कि शायद उनका दौरा कैंसिल हो रहा है और कौन सी वहाँ पर रुकावटें की गई, इन सारी चीज़ों पर तो बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ आफ्ताब जहांगीर साहब, कराची की सियासत का एक बड़ा नाम, खूबसूरत, इंतहाई डिसेंट इंसान, साबिक MNA है, मौजूदा फार्म 45 के MNA है, ये हमारे साथ मौजूद है और PTI को, कराची को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। सर, एक तो जो कल कराची, हम तो रिपोर्ट करते हैं, जाहिर हमारा काम है, चाहे अडियाला जेल हो, रावलपिंडी हो, पेशावर हो, जो भी उधर करीब करीब लाहौर में एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। कल जो कराची का क्राउड था, जिस तरह लोग निकले हैं, और इवन एयरपोर्ट, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, वो तो एक चीज़ थी। ज़रा आप हैदराबाद के हवाले से बता दें कि वहाँ पे किस तरह के लोग हैं या पूरे सिंध की क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप इतनी दूर से कवरेज करने के लिए आए CM साहब के दौरे सिंध को। और जो कल कराची के अंदर इस्तकबाल हुआ, आप यकीन करें कि हमने किसी को फोर्स नहीं किया, लोग खुद दिल से निकले। और जिस तरह रात को, और वो कल सुबह से CM साहब जो हैं वो निकले हुए हैं। आपको पता है पहले उनकी फ़्लाइट डिले हुई, फिर वो यहाँ पहुँचे, फिर रात को मतलब 4-5 घंटे तो प्रेस क्लब में सहाफ़ियों को इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह सहाफ़ियों ने वेलकम किया, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर जो आवाम ने निकल के रात को 1:30-2 बजे तक, 3 बजे तक लोगों ने जिस तरह इस्तकबाल किया CM साहब का, उसने एक नई जान डाल दी पार्टी के अंदर। वैसे ही सिंध के और कराची के अंदर तो 2018 में भी कराची के लोगों ने PTI को मैंडेट दिया, खान साहब पर एतमाद किया। और 2024 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर तो भरपूर, आप यकीन करें 100% लोगों ने इमरान खान पर एतमाद किया बगैर निशान के होते हुए। तो इसके बाद लोग ये समझ रहे थे, और हुकूमत और जो हमारे इदारे हैं वो ये समझ रहे थे कि शायद खान साहब को जेल में रखने से उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। लेकिन कल के इस्तकबाल ने ये साबित किया कि नहीं, अभी भी लोग जिंदा हैं, खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं और खान साहब ही को अपना निजात कंधा समझते हैं। अच्छा, अब जब हैदराबाद का भी दौरा है, क्योंकि रात बहुत देर तक CM साहब बाहर रहे तो थोड़ा सा टाइम में डिले हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह हैदराबाद भी एक दूसरा बड़ा शहर है सिंध का, तो वहाँ पे भी पूरी उम्मीद है। उसकी सर कितनी आबादी है हैदराबाद की आबादी तकरीबन कोई 40-50 लाख के करीब आबादी होगी। लेकिन क्योंकि दूसरा बड़ा शहर है, पड़ा है, और उसमें मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं, वहाँ उर्दू बोलने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह क्योंकि वहाँ से MQM भी सीटें लेती रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ सिंध की ज़ुबान के अलावा भी वो ज़ुबानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं। और जिस तरह कराची में बिला तफरीक, चाहे वो सिंधी बोलने वाला हो, पंजाबी, पठान, पश्तो, जो भी ज़ुबान बोलने वाला, उसने जिस तरह इस्तकबाल किया है खान के एक सिपाही का, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हैदराबाद की आवाम भी इससे बढ़कर इस्तकबाल करेगी। अच्छा सर, आप क्योंकि ज़ाहिर है कराची सिंध का ही हिस्सा है, हम जो कल देख रहे थे, महाजिर भी थे, सिंधी भी थे, मुख्तलिफ, इवन वहाँ पे क्रिश्चियन लोग भी काफ़ी थे जो इस्तकबाल करने के लिए आए हुए थे, हमें मिले भी। तो ये जो लग रहा था, अब हैदराबाद जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, तो MQM तो ख़त्म हो गई और कराची से और इन शहरों से पीपल्स पार्टी, पहले कभी कोई जमात यहाँ बाकायदा तौर पे उनकी तंजीम या उनका वोट बैंक बन ही नहीं सका। ये जिस तरह से सुहेल अफरीदी या इमरान खान, बेसिकली सुहेल अफरीदी भी इमरान खान के ही स्पाई हैं, तो अगर यही सिलसिला रहा तो ये तो पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध से भी खत्म हो जाएगी, क्या आपको लगता है? अच्छा देखिए, एक किसी चीज को नापने के लिए कोई पैमाना तो होता है ना, और वो है फेयर इलेक्शन। आप फेयर इलेक्शन करवाएं, लाड़काना में करवाएं, आप नवाबशाह में करवाएं, आप जहां भी आपने फेयर इलेक्शन करवाना है, वहां की आवाम जिसका साथ दे, उससे पता चलता है कि वहां पर कौन सी पार्टी मकबूल है। अभी बाई इलेक्शन हुआ
और जिसके अंदर वो यूसुफ तालपुर साहब की सीट के ऊपर लालचंद माली वाला। लालचंद माली वाला, जी। आप हैरान हो गए कि लालचंद माली को 70,000 वोट, ये तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए ना जी। कि 70,000 वोट मिले, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो सर वो आम से वर्कर हैं, गरीब से साफ ही थे पहले। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि किसी को भी चीज को नापने के लिए कोई पैमाना होता है, और जमहूरियत के अंदर पसंद नापसंद को नापने का बेहतरीन पैमाना शफाफ इलेक्शन और वोट है। तो उससे पता चलता है कि लोग, हाँ, अगर पीपल्स पार्टी ने तो अपने सूबे की खिदमत की होती तो यकीनन पीपल्स पार्टी के लोग, सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के साथ होते और कराची के लोग भी होते, लेकिन जिस तरह कराची अपना रिस्पांस देता है उसने कभी भी पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं किया, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने भी कराची को कभी ऑन नहीं किया। तो लेकिन मैं ये फिर भी ये कहूँगा कि शफाफ इलेक्शन ही वाहिद हल है किसी भी के पसंद नापसंद को नापने का। चलें सर, बहुत शुक्रिया ज़ीशान नूर साहब। जरा ये सीएम जो है वो सिंध आए हुए हैं और ज़ाहिर आज हैदराबाद जा रहे हैं। यहाँ पीछे रोड पर काफी लोग पहुंच चुके हैं, केपी के एमपीएज भी पहुंचे हुए, असद कैसर साहब के भाई भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वर्कर इकट्ठे होना शुरू हो गए। जरा शेड्यूल बता दें और ये भी बता दें कि ये क्या बदमजगी सी हुई, एक दफा खबर चल गई कि सोहेल आफरीदी गालबन को दौरा उनका कैंसिल भी हो रहा है, तो वो क्या मामला है? जी फैसल साहब, जब हम बात कर रहे हैं इससे चंद ही मिनट पहले चैन गोइयां शुरू हुई, खबर आना शुरू हो गई कि शायद सोहेल खान अफरीदी का दौरा हैदराबाद कैंसिल हो गया। हमने फौरन, जो हमारे साथी दोस्त उनके साथ मौजूद हैं, हम थोड़ा आगे निकल आए हैं, उनके साथ रब्ता किया तो अभी जो कंफर्म खबर है वो ये है कि उनका स्क्वाड जो है वो रेडी हो गया है। अब से चंद ही मिनट के अंदर वो जहां पर उनका स्टे है वहां से वो हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। एक तो बात ये है। दूसरा, हैदराबाद का जो शेड्यूल है उसमें कुछ तब्दीलियां हुई हैं। तब्दीलियां बाजार उन्होंने नहीं की, तब्दीलियां और तरफ से हुई हैं, वो जरा नाज़रीन को बता देते हैं। एक तो उनका जो हैदराबाद का शेड्यूल था उसमें से अब जो हैदराबाद हाई कोर्ट बार है वहां पर वो खिताब नहीं कर रहे, क्योंकि जो 12 मेंबर्स थे उनमें से 11 ने मुखालफत की है, सिर्फ एक उनके हक के अंदर वोट आया। तो बाकायदा सदर हाई कोर्ट हैदराबाद बार ने लेटर लिख दिया कि जी आप हमसे खिताब ना करें। तो जो एक उनके स्केड्यूल में था हैदराबाद हाई कोर्ट बार वाला खिताब, वो अब कैंसिल हो गया। अच्छा, टाइम की थोड़ी सी तब्दीली हुई है। जो स्केड्यूल था उसमें 9:30 बजे उन्होंने कराची से हैदराबाद के लिए निकलना था, लेकिन इस वक्त तकरीबन कोई 12 बजने का वक्त है, शायद 12 बजे वो रवाना होंगे। तो थोड़ा सा तमाम स्केड्यूल जो है वो टाइम के मुताबिक आगे चले जाएंगे। अब उनका जो मुख्तसर दौरा जो है एक रोजा, उसमें एक्टिविटीज क्या होने जा रही हैं ये अहम है। एक्टिविटीज ये होने जा रही हैं कि 9:30 पे उन्होंने कराची से रवाना होना था, अब वो 12 बजे रवाना हो रहे हैं। पहला जो उनका इस्तकबाल है वो दौरान सफर यानी कि हैदराबाद की तरफ जाते हुए रस्ते में जो सैयद जैन शाह हैं, सदर हैं SUP के, उनकी जानब से उनका इस्तकबाल है। दूसरा, कोटरी में वो स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, जैसे हमने गुज़श्ता रात देखा कि लियारी में, बाकी इजलाक के अंदर, सदर में, वहां पर उनका इस्तकबाल हुआ। तो उस तरीके से उनका कोटरी के अंदर भी स्ट्रीट मूवमेंट के अंदर लोग इस्तकबाल करेंगे। उससे अगला जो उनका स्केड्यूल में था वो हैदराबाद हाईकोर्ट बार था, वो कैंसिल हो गया। अब तो शायद वो घंटा 1.5-2 का जो टाइम वहां पे देना था वो अब इस टाइम के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ उन्होंने एक राउंड टेबल करना है, जो क़यादत है हैदराबाद की सारी। उसके बाद फिर वो हैदराबाद प्रेस क्लब जाएंगे, जैसे कराची प्रेस क्लब गए, वहां पर साफियों से वो मिले, बातचीत की, उन्होंने टॉक की। तो हैदराबाद जो प्रेस क्लब है वहां पर वो साफियों से बातचीत करेंगे। आखिर के ऊपर जो उनका है तकरीबन कोई शाम 6:30 बजे वो है जो इंसाफ हाउस है हैदराबाद का, वहां पर वो जाएंगे, वहां पर पार्टी क़यादत से, वर्कर से मुलाकात करेंगे। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो है उसका भी कन्वेंशन है वहां पे। अच्छा। और ये बड़ा अहम होगा क्योंकि नौजवान जो हैं वो बड़ा उमड़ कर उनकी तरफ आ रहे हैं। हमने कराची के अंदर सारी सूरत देखी, तो ISF का कन्वेंशन भी वहां पर होने जा रहा है। इसके अलावा बाकी भी सिंध कबीना का इजलास भी होगा, बाकी फिर स्ट्रीट मूवमेंट उनकी बाजारों में, गलियों में, हैदराबाद के मुख्तलिफ चौक चौराहों में तो जारी रहेंगे। ये था उनका स्केड्यूल कि जो आज के दिन का उनका हैदराबाद का है। जैसे आप बता चुके इंट्रो में कि हम इस वक्त ये हाईवे के ऊपर एक मकाम के ऊपर मौजूद है, और इस वक्त अगर नाज़रीन को पीछे नजर आ रहा है ये मॉडल पुलिस स्टेशन लिखा हुआ है गदाफ सिटी, यहीं पे उनका यहाँ से कोई महज कुछ 4-5 किलोमीटर दूर जो वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी हैं वो क़याम पजीर थे, यानी कि अब से चंद ही मिनट के बाद वो इस मुकाम पर पहुंचेंगे। यहाँ पर क़यादत मौजूद है, कराची की क़यादत है, असद कैसर के भाई यहाँ पर मौजूद हैं, वर्कर्स इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, DSNG वैन्स, मीडिया कैमरे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि उनका मुख्तसर यानी कि यहाँ पर वो स्टॉप करें कोई 1-2 मिनट का, कोई मीडिया को टॉक करें, यहाँ पर जो क़यादत है उनके साथ उनकी मुलाकात हो जाए।
फिर यहाँ से उनका जो रखते सफर है वो आगे हैदराबाद की जानब जो है वो शुरू हो जाएगा। तो बाहर जो उनका दौरा कराची था स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, उसका दूसरा रोज का अभी आगाज होने जा रहा है। तो देखते हैं फिर हैदराबाद के अंदर क्या एक्टिविटी निकल रही है। लेकिन कल का जो हमारे सामने एक आप कह लें कि ट्रेलर सामने आया कराची के हवाले से, वो तो बड़ा मैसिव था। हम तो पहली दफा कराची आए कवरेज के लिए इस्लामाबाद से, लेकिन अनबिलीवेबल जो उनका कल इस्तकबाल हुआ हर जगह पे कराची में। तो उम्मीद है कि शायद हैदराबाद के अंदर भी यही सूरत हाल होगी। बहरहाल हैदराबाद में इस वक्त जो पैना फ्लेक्सेस हैं मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर, बड़े बड़े बैनर्स हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान की तस्वीर के साथ, ये अहम बात है, वो आवेजा हैं। तो बाहर कोई हुकूमत की जानिब से रुकावट अभी तक हमने तो नहीं देखी। ऑनेस्टली स्पीकिंग कल पूरा दिन हमने देखा, बहुत अच्छा उनका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंतजाम थे, प्रोटोकॉल के अच्छे इंतजाम थे। स्पेसिफिकली अगेन बता देते हैं कि जो उनका ट्रैफिक के मामला थे, जो उन्होंने बेसिकली एक रूट मुतय्यन कर दिया रैली को, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ कल एक्टिविटी होती रही। आज की फिर रिपोर्ट करते हैं। आप बहुत शुक्रिया। हम आपको ज़ाहिर है अब अगला जो स्टॉप है वो हैदराबाद का है, वहाँ से भी आपको रिपोर्ट करेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।